आज इस वीडियो में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चंस को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला लेते हैं 46। बोलता है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, their capitals were A rupees 50,000 and B rupees 30,000. During the year ended March 19, they earned a net profit of rupees 50,000. The terms of profits are A. Interest on capitals to be allowed at the rate 6% per annum. B. A will get a commission at the rate 2% on turnover. C. B will get a salary of rupees 500 per month. D. B will get commission of 5% on profits after deduction of all expenses including such commission. फिर बोलता है partners drawing for the year were A rupees 8,000 and B rupees 6,000. Turnover for the year was 3 lakh. After considering the above facts, you are required to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. चलो जी शुरू करते हैं। अब बात यह है, बोलता है इस साल जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपका 50,000 रुपये। इसी से शुरू करते हैं हम। तो बाई नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये। इसके बाद हम पार्टनर्स को डीड के अकॉर्डिंग उनकी इंटरेस्ट वगैरह देना शुरू करते हैं। तो बोलता है इंटरेस्ट जो है 6% कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। यहाँ पार्टनर हैं ए और बी, तो ए और बी को इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देते हैं। कैपिटल है इनकी 50,000 और 30,000, तो 3,000 और 1,800 रुपये का हो गया इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट गया इस प्रॉफिट में से 4,800 रुपया। इसके बाद बी पॉइंट में बोलता है कि ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो 2 कमीशन टू ए कितना 2% ऑन 3 लाख। टर्नओवर क्वेश्चन में नीचे दी है उसने 3 लाख, तो ठीक है जी 6,000 रुपये का चला गया कमीशन टू ए। इसके बाद बोलता है बी को सैलरी मिलेगी 500 रुपया पर मंथ, तो ठीक है 2 सैलरी टू बी 500 इंटू 12, 6,000 रुपए की बी को सैलरी चली गई। इसके बाद बोलता है बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बात यह है, ये हमारा है प्रॉफिट। इसमें से डेबिट में जितनी भी चीजें आएंगी जो पार्टनर को दी जाएंगी वो फर्म के लिए तो एक्सपेंसिव है। तो इस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद यहां तक कि ये जो कमीशन है इसको भी लेस करने के बाद जो बी को दिया जाएगा उसका 5% कमीशन बी का होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, पहले सारे एक्सपेंस लेस करते हैं। 50,000 में से ये सारी चीजें हम लेस करते हैं तो हमारा आता है 33,200। लेकिन इसमें से अभी बस ये 3 ही लेस हुए हैं। उसने कहा है सारे एक्सपेंस में तो जो बी को हम कमीशन देंगे वो भी आएगा, लेकिन वो तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ। तो उसके लिए आपने मैनेजर कमीशन 11th क्लास में कैलकुलेशन की थी। क्या करते हैं हम कि जितना रेट है उसको 100 में नीचे जोड़ देते हैं। इसमें कितना परसेंट है ये आपका, नीचे है 5%। तो हम क्या करते हैं 5/105 कैलकुलेट करेंगे कमीशन। तो 2 कमीशन टू बी ये आएगा 1,581 रुपए, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग में नीचे हम रेट जोड़ देते हैं। अगर बिफोर होता तो 5/100 करते, आफ्टर है इसलिए हमने 105 किया। अगर 10% का रेट होता तो 10/110 करते, 4% का रेट होता तो 4/104 करते। खैर अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल करते हैं। तो हमारा 50,000 का जो प्रॉफिट है इसमें से हमने ये सब चीजें लेस की तो ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, ये तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 31,690। अब इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट सेल रेशियो में बांट देंगे जो कि इनकी है 3:1। तो यहां पहले बी का आएगा 1 यूनिट 7905 और इसी को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का आ जाएगा 2371
4। ओके जी, तो इस तरह से ये प्रॉफिट हमारा बट जाएगा। अब बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो ठीक है, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैलेंस बीडी, जो इनका अमाउंट इन्वेस्टेड था ऑलरेडी, वो था आपका 50,000 30,000। तो ए बी यहाँ पार्टनर है, तो बाई बैलेंस बीडी 50,000 30,000। अब जितनी इधर डेबिट में चीजें हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में चली गई, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800, फिर बाई कमीशन टू पार्टनर्स, कितना कितना है जी कमीशन, 6,000 ए को है और 1,581 बी को है, तो 6,000 और 1,581। इसके बाद हम देते हैं सैलरी, सैलरी दे रहे हैं हम किसको, सिर्फ बी को, ठीक है, बी को सैलरी है 6,000 रुपये, 6,000 हमने इसको दे दिए। इसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो जी, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 23,714 और 7,905, बस ये टोटल हो गया हमारा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 5 6 8 8 5 13 13 9 22, 2 और 1 3 और 1 4 6 10 और 7 17 1 4 47,286। इधर देखते हैं 714, तो ये आ गया सीधा सीधा, और ये है 6 दूनी 12 और 1 8, 82,714। अब इनको इधर ले आते हैं जी, 82,714 और 47,286। अब देखो क्वेश्चन में इनकी ड्राइंग भी दी है, बोलता है 8,000 और 6,000 की ड्राइंग है पार्टनर्स की, बस इनको लेस कर दें तो हमारा आ गया बैलेंस सीडी। तो 8 इसमें से लेस करते हैं तो हमारा ये आता है 8 और 4 12 1 7, 74,714। इसमें से 6 लेस करते हैं तो 41,286। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 47। बोलता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 50,000 50,000 1 लाख रेस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेज वर रुपीज ए 10,000, बी 5,000, सी 2,000। सी का डेबिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the 10% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. The profits were to be divided as the first 20,000 in proportion to their capitals, next 30,000 in the ratio 5:3:2. Remaining profit to be shared equally. The firm earned net profit 1,72,000 before charging any of the above items. और बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एंट्री करो सिर्फ एप्रोप्रिएशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी प्रॉफिट। इस साल प्रॉफिट हुआ है 1,72,000। अब बोलता है कि पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट देना है उनकी कैपिटल पर 10%, ठीक है जी। तो यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। अब देखो यहाँ पर हमें कैपिटल के बैलेंस दिए हैं पार्टनर के और करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, तो इंटरेस्ट तो कैपिटल के बैलेंस पर कैलकुलेट होगा, करंट पर नहीं, ठीक है। 50,000 50,000 1 लाख की कैपिटल है, तो यहाँ पर ए बी सी 5,000 5,000 और 10,000 इनको इंटरेस्ट दे देंगे, तो फर्म की तरफ से 20,000 रुपए निकल गए इंटरेस्ट देने में। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि सी को सैलरी दी है 12,000 पर एनम, ठीक है। तो टू सैलरी टू सी 12,000, यहाँ पहले ही पर एनम दी है, अगर मंथली लिखा होता तो मल्टीप्लाई करके पर एनम का अमाउंट हम बाहर दिखाते, खैर यहाँ पर एनम हमको दिए। इसके बाद बस और कुछ तो है नहीं, अब टोटल कर देते हैं। तो 1,72,000 इसमें से ये सब लेस करते हैं तो 1,40,000 हमारा जो है अमाउंट बचा, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स में बांट देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट क्यों, क्योंकि कैपिटल फिक्स है आपकी, ठीक है। ए बी और सी। अब ये बोलता है
कि 1,40,000 जो टोटल अमाउंट है उसे कैसे बांटना है कि इसमें से पहले 20,000 तो अलग कर दो, और वो कैसे बांटो, वो ए और बी में, ABC में बांटो आपकी कैपिटल की रेशो में। ठीक है, जरा इसको यहां समझ लेते हैं, एंट्री बाद में यहां कर लेंगे। अब देखो यहाँ है A, B और C, यहाँ पहले 20,000 को आपने बांटना है कैपिटल की रेशो। कैपिटल की रेशो क्या थी इनकी, कैपिटल थी इनकी 50,000, 50,000, 1,00,000, मतलब कि 1:1:2। तो इस 20,000 को 1,40,000 में से पहले 20,000 को हम बांट रहे हैं 5,000, 5,000 और 10,000। उसके बाद बोलता है अगले जो 30,000 होंगे इस 1,40,000 में से 20,000 बांटने के बाद जो अगले नेक्स्ट 30,000 होंगे उसे 5:3:2 की रेशो में, तो 5:3:2 की रेशो में अगर हम इसे बांटते हैं तो ये हो गया आपका 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है जी। इसके बाद बोलता है जितना भी प्रॉफिट बचेगा 1,40 में से इन दोनों को बांटने के बाद वो सब इक्वली, तो 1,40 में से 20 और 30 निकालने के बाद कितने बचे, 90,000। इसे बोलता है इक्वली, तो 30,000 भाई ये बट गए आपकी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो यहां पर 1,40,000 में से ए को कितना मिला, 50,000, बी को कितना मिला आपका 44,000, ठीक है, और सी को कितना मिला आपका 46,000। ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम इसको यहां लिख देते हैं जो इनको नेट अमाउंट मिला है। ए को मिला है 1,40 में से टोटल 50, बी को मिला है 44 और सी को मिला है 46। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा एप्रोप्रिएशन। अब बोलता है कि आप एक काम करो, क्या बनाओ, तो उसकी जनरेटरी भी करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये अमाउंट कहां से आया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्योंकि ये वाली ट्रांजैक्शन कहां पड़ी है, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो एप्रोप्रिएशन को हमने क्रेडिट कर दिया और जो एंट्री पड़ी है उसको डेबिट कर दिया। तो ये एंट्री हो गई हमारी 1,72,000। अब आते हैं इधर ये एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है। क्या डेबिट में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एप्रोप्रिएशन को डेबिट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, टोटल है 20,000 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट को पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें होती हैं अगर करंट अकाउंट है या कैपिटल फिक्स नेचर का है तो वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। तो यहां डालते हैं हम एज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। तो हमने जो ये इंटरेस्ट थे ये इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो भाई ये है हमारे जो टोटल इंटरेस्ट आया था 5,000, 5,000, 10,000। तो जो 20,000 का ये इंटरेस्ट था ये 5-5 करके हमने इनके अकाउंट में डाल दिया। तो ये तो हो गई आपकी ये एंट्री। अब सैलरी दो भी, सैलरी देनी है, किसे देनी है, हमें सैलरी सी को देनी है। तो पहले तो ये एंट्री पड़ी कहां पर है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में पड़ी। तो डेबिट में एंट्री करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू सी। कितना है जी ये, 12,000 रुपए। अब इस सैलरी को हम डाल देते हैं कहा, किसको दे देते हैं, सी को दे देते हैं। सी की करंट अकाउंट में जाएगी एंट्री। तो एंट्री लिखते हैं सैलरी टू सी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए सी के 12,000। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन की एंट्री मांगी थी, एप्रोप्रिएशन की ये एंट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब है प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री कर दो। ये प्रॉफिट किधर है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट।
टोटल 1,40,000 का प्रॉफिट था डिविजिबल, जो बांटना था। तो वो कैसे बटा, 50,000 ए को, 44,000 बी को और 46,000 सी को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 with capitals of rupees 50,000, 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate 6% per annum. B is to be allowed an annual salary of rupees 2,500 during the year. Profit prior to interest on capital, but after charging B's salary amounting to rupees 12,500. A provision of 5% of the profits is to be made in respect of manager's commission. फिर बोलता है prepare account showing allocation of profits and partners capital account. तो अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए तो हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बोलता है इस क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट है वो 12,500 हुआ है इस फर्म को, लेकिन इसमें से जो बी की सैलरी है 2,500 रुपया वो लेस हो चुकी है। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक प्रॉफिट को नॉर्मल करना होता है कि असल में कितना हुआ था। तो 12,000 अगर प्रॉफिट है आपका सैलरी लेस करने के बाद, तो पहले उसमें सैलरी जोड़ करके उसको नॉर्मल कर देते हैं। तो भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो है 15,000, 12,500 प्लस सैलरी, ठीक है, टू बी। तो 15,000 रुपए का हमारा है प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि जो 15,000 रुपए का प्रॉफिट है इसमें हमने तय किया था कि मैनेजर को कमीशन भी देंगे, क्योंकि मैनेजर रखा हुआ है तो कमीशन मांगता होगा कि जितना भी मैं प्रॉफिट कमा के दूंगा भाई मैं 5% कमीशन लूंगा, ठीक है। तो वो कमीशन भी देना है, अभी दिया नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो एडजस्टमेंट है ये हमें करनी चाहिए कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जो मैनेजर कमीशन होता है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं टू मैनेजर कमीशन जो होता है वो क्या है, एक चार्ज है हमारे प्रॉफिट पर, ये एक्सपेंस है। और जब तक ये चार्ज या ये एक्सपेंस प्रॉफिट में से लेस नहीं होगा, नेट प्रॉफिट नहीं आ सकता हमारा। तो नेट प्रॉफिट तो बटेगा, तो नेट प्रॉफिट तो अभी हमारा निकला ही नहीं है क्योंकि मैनेजर कमीशन तो भी रह ही गया है, ठीक है। तो पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करें, यहां लिखते हैं पहले बाई प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, जो असल में हुआ था 12,500 प्लस 2,500, जो एक्चुअल प्रॉफिट है 15,000। अब इस 15,000 पर हमें क्या देना है आपको, कमीशन। कितना, 15,000 का 5%। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन है। अगर ऐसा लिखा होता तो यहाँ पर 5/105 करते, ठीक है। खैर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो सिंपली हम 5/100 कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो कमीशन आता है मैनेजर को 750 आता है। इसका मतलब 15,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ था, उसमें से कमीशन देना रह गया था। तो कमीशन देने के बाद आज जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है 14,250। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बाई नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये तो जो एप्रोप्रिएशन है वो शुरू ही नेट प्रॉफिट से होता है, ठीक है। तो 14,250 हम यहां लिख देंगे। अच्छा, अगर आप इसे ना बनाना चाहो तो आप क्या करो, यहीं पर ही 12,500 में बी की सैलरी जोड़ दो 2,500, तो हमारा हो गया 15,000, ठीक है। अब इसी में से हमें 5% मैनेजर कमीशन लेस करना है, जो बनेगा आपका 750। तो जो अब नेट बचा उसे हम बाहर लिख देंगे, आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी करना चाहो। खैर यहाँ पर 14,250 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब बोलता है कि हमें मैनेजर पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्हें 6% देना है इनकी कैपिटल पर, और कैपिटल है 50,000, 30,000। तो ये हुआ 3,000 और 1,800, कुल मिला के 4,800 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया इस प्रॉफिट में से। इसके बाद बोलता है कि सैलरी दे दो भाई, ठीक है। तो सैलरी हम दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं किसको, यहां पर हम बी को। कितनी, 2,500। अब तो दे सकते हैं क्योंकि अब तो हमने वापस जोड़ दी, ठीक है। अब लेस कर सकते हैं, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम इसका टोटल करना शुरू करते हैं। तो हमारा है 14,250
14,250। इसमें से हम ये लेस करते हैं तो भाई डिवीजन प्रॉफिट आएगा 5, 8, 5 13, 13 और 9 22, 22 का 2, 6, 2 8, 8 6 14, 6950। ये हमारा है डिविजिबल प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब की बार यहाँ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। ओके, तो ए और बी को हम बांट देते हैं इनकी रेशो में। रेशो है क्वेश्चन में 3:2। तो देखो 6950 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, ठीक है, 5 3 15, 5 9 45, 1390 है। तो अब ये 9 दूनी 18 और 13 दूनी 26 और 27, ठीक है। एक तो ये आ गया और ऊपर से हो गया 3 9 27, 2 3 3 9 2 11, 1 3 एकम 3 और 1 4, 4170 और 2780। अब क्वेश्चन में बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, ठीक है। तो भाई पार्टनर्स के जो बैलेंसेस थे वो थे 50,000, 30,000, ठीक है, 50,000, 30,000। इसके बाद पार्टनर्स को जो हमने देना है उसके लिए पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है 3,000 और 1,800। इसके बाद सैलरी दे दो जी। सैलरी इसको देनी है टू बी, 2500 रुपये सैलरी दे दी हमने। इसके बाद प्रॉफिट दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। कितना 4170 और 2780। बस अब इसका टोटल करते हैं तो ये हो गया आपका 57,170। ड्राइंग क्वेश्चन में कुछ दी नहीं है तो ये ही आपका क्या आ जाएगा बैलेंस CD 57,170। इसके बाद अब इसका टोटल करते हैं। ये है 8, 8 5 13, 13 7 20, 2 2 6 7 3, 37,080। तो 37,000 इसका 80 इसका आ गया 37,080। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।